हेलो डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम अलंकार शास्त्र के इतिहास को 3 भागों में बांटकर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अनुसार इन तीनों कालों के अलंकारिक ग्रंथों को इस प्रकार से देखेंगे, जैसे पहले लेखक, ग्रंथ और ग्रंथ का समय। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो में हम अलंकारिक ग्रंथों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में कौन कौन से अलंकारिक ग्रंथ लिखे गए, मध्यकाल में कौन कौन से और आधुनिक काल में कौन कौन से अलंकारिक ग्रंथ लिखे गए, उनके लेखक कौन हैं। साथ में समय टैप किया गया है, जिसे आपको स्वयं सरसरी नज़र से देखते हुए चलना होगा। तो आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। डियर्स, आपको भी पता होगा, प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ हमें मिलते हैं उनकी अधिकांश की भाषा संस्कृत थी। हम यहाँ प्राचीन काल के संस्कृत काव्य शास्त्र के उन अलंकार ग्रंथों का ही वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमारे भरत मुनि जी आने चाहिए, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। और आपको ये भी पता होगा कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने मात्र 4 अलंकारों का वर्णन किया है। अगर आपको पता हो तो बता दीजिए वो कौन कौन से थे। यहाँ पर हम हमारे आचार्य दंडी से आरंभ करेंगे। तो देखिएगा, आचार्य दंडी का काव्य आदर्श, जो कि 7वीं शती का ग्रंथ है। समय को आप रीड करते हुए चलिए, हम लेखक और रचना का नाम ही लेते हुए चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, दंडी का काव्य आदर्श, उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह, आचार्य वामन का काव्य अलंकार सूत्र या सूत्रवर्ती, रुद्रट का काव्य अलंकार, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण, मम्मट का काव्य प्रकाश, रोयक का अलंकार सर्वस्व, जयदेव का चंद्रालोक, विद्याधर की एकावली, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, केशव मिश्र का अलंकार शेखर, अप्पय्य दीक्षित का कुवलयानंद, जगन्नाथ का रस गंगाधर, जो कि 17वीं शती में रचित है। यहाँ आपका ध्यान चाहूँगा, विद्याधर की एकावली नामक रचना है, जिसका संबंध अलंकार शास्त्र से है। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आवे तो प्लीज़ दूसरी बार या तीसरी बार जब भी मौका मिले अवश्य देख लीजिएगा। अब चलते हैं मध्यकाल में। सिस्टम वही है, लेखक, रचना हम रीड करेंगे और समय आपको रीड करना है। तो ध्यान दीजिए, मध्यकाल में केशवदास की कवि प्रिया, जसवंत सिंह का भाषाभूषण, चिंतामणि का कवि कुलकल्पतरु, मतीराम का ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का भावविलास तथा काव्य रसायन, श्रीधर का भाषाभूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद का कर्णाभरण, दुल्ह का कवि कुल कंठाभरण, भिखारीदास का काव्य निर्णय, ऋषिनाथ का अलंकार मणि मंजरी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऋषिनाथ का अलंकार मणि मंजरी और ऋषिनाथ राम सिंह का अलंकार दर्पण। आगे सेवादास का रघुनाथ अलंकार, पद्माकर का पद्माभरण, काशीराज का चित्रचंद्रिका, गिरधर दास का भारतीभूषण, भारतीभरण, लेखराज का गंगाभरण, लच्छीराम का रामचंद्र भूषण, गुलाब सिंह का वनिताभूषण तथा गंगाधर का महेश्वर भूषण। यह तो थे मध्यकाल में हमारे अलंकारिक ग्रंथ। अब देख लेते हैं आधुनिक काल के संदर्भ में किस लेखक द्वारा कौन सा अलंकारिक ग्रंथ लिखा गया। तो ध्यान दीजिए, आधुनिक गद्य युग में मुरारीदान का जसवंत जसो भूषण, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर, लाला भगवान दीन की अलंकार मंजूषा, अर्जुन दास
केडिया का भारती भूषण, बिहारीलाल भट्ट का साहित्य सागर, कन्हैयालाल पोद्दार की अलंकार मंजरी तथा रामदहिन मिश्र का काव्य दर्पण। वीडियो के अंतिम क्षणों में जान लेते हैं कुछ अन्य अलंकार ग्रंथ। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा भूषण। अब इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शायद आप कहें जसवंत सिंह, मान लीजिए ऑप्शन में ना हुआ तो। फिर आप कहेंगे श्रीधर, मान लीजिए ये भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो। अब तो फिर इसका जवाब होगा श्रीधर ओझा या मुरलीधर। यहाँ पर हम जिस भाषा भूषण ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं उसके लेखक हैं श्रीधर ओझा या मुरलीधर। तो आगे कुछ ग्रंथ और उनके लेखकों के विषय में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम अलंकार, रामचंद्राभूषण, रामचंद्राभरण, जिसके लेखक हैं गोपकवि, रसभूषण याकूब खां, कंठाभरण भूपति, अलंकार रत्नाकर दलपति राय, अलंकार भूषण शिव कवि, अलंकार दीपक शंभुनाथ मिश्र, तुलसी भूषण रसरूप, भाषा भरण बेरिसाल, अलंकार दर्पण हरिनाथ, लालित्य लता दत्त कृत यानी लालित्य लता नामक आलंकारिक ग्रंथ के लेखक दत्त नामक प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, फतेहभूषण रतन कवि, सरफराज चंद्रिका देवकीनंदन, काव्याभरण चंदन टिकेत राय प्रकाश, बेनी बंदीजन, नरेंद्र भूषण भाण कवि, दीपक प्रकाश ब्रह्मदत्त, रसभूषण शिव प्रकाश, भूषण कौमुदी रणधीर सिंह, चित्र चंद्रिका बलवान सिंह, चित्र चमत्कृत कौमुदी व काव्य मंजरी पदमुदास, अलंकार माला सुरति मिश्र, रसिक रसाल कुमारमणि शास्त्री, काव्य सरोज श्रीपति, रस पीयूष निधि सोमनाथ, कविता रस विनोद जनराज, साहित्य सुधा निधि जगत सिंह, काव्य विलास प्रताप शाही, रसिकानंद व अलंकार ब्रह्मभंजन ग्वाल कवि, यानी रसिकानंद व अलंकार ब्रह्मभंजन ग्वाल कवि की अलंकारिक रचनाएं हैं। अगर डियर्स आपने वीडियो ध्यान से देखा और सुना है तो यहाँ पर अधिकांश रचनाओं में भूषण, आभरण, रत्नाकर, कौमुदी आदि शब्द आए हैं और इन शब्दों का संबंध हम याद रखने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि यह अलंकारिक रचनाएं होंगी। वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन टाइप किया गया है, ध्यानपूर्वक रीड करते हुए आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उन दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नव वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ।